फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट आ जाता है इनका एप्लीकेशन फॉर्म, जो हमें फिल करना पड़ता है। Hassan, could you please share your screen? यस, वन मोमेंट। All right. जी, आई होप अभी आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी डॉक्यूमेंट। अभी नहीं हो रही, लेकिन हो जाएगी। नहीं हसन, हम आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं देख सकते अभी आपकी स्क्रीन। ठीक है, आपको टैब ओपन करना पड़ेगा, मैं फिर भी कर देता हूँ। आई होप अभी आपको टैब नज़र आ रहा होगा। आई गेस इंटरनेट थोड़ा स्लो है, जिस वजह से नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप काइंडली बता दें तो। जी मैं आपको जी अभी आपको टैब नज़र आ रहा होगा मेरा स्क्रीन शेयर का। तो बेसिकली जो हमारे पास जॉब सीकर वीज़ा की रिक्वायरमेंट है इधर फॉर जर्मनी, एक तो चलें एक नॉर्मल होता है, हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो हमें वीज़ा एम्बेसी में के लिए फिल करना पड़ता है, सबमिट करवाना पड़ता है। जो बेसिकली हमारे पास टाइम अभी कम है, तो मैं आपको एक जो इंपॉर्टेंट हमारे पास चीज़ें मैं उन्हें हाईलाइट करूँगा। ठीक है, फर्स्ट में आ जाता है प्रूफ, थर्ड नंबर पे प्रूफ स्टे इन जर्मनी। बेसिकली ये यहाँ पे ये एम्बेसी में हमें सबमिट करवाना पड़ता है कि जो 6 मंथ हैं हम यहाँ पे जर्मनी में इस जगह पे अपना रहाइश करेंगे, यहाँ पे रहेंगे हम लोग। सो हमें फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स में इन्होंने लिखा हुआ एग्जांपल होटल रिजर्वेशन, तो जर्मनी में डिफरेंट होटल्स हैं, तो मैं ये गाइड करूँगा कि बंदा 1 मंथ के लिए एक होटल रिजर्व करवा ले फॉर अ डेज और फॉर अ 2 डेज। तो वो जब होटल रिजर्व करवाएगा तो वो जर्मनी में आएगा, तो जर्मनी में यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पेजेस हैं, जर्मनी में डिफरेंट लोग हैं जो हमें गाइड करते हैं, तो हम इजीली एक कोई अलग अपार्टमेंट ले सकते हैं, क्योंकि होटल्स जर्मनी में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। लेकिन हमें फॉर रिक्वायरमेंट्स हमें प्रूफ ऑफ स्टे इन जर्मनी दिखाना पड़ता है, तो हमें हमें एक ऐसा होटल रिजर्व करना पड़ता है कि जो हम इजीली भी बाद में कैंसिल कर सकें, अगर हमें पाकिस्तान से ही कोई फ्लैट शेयर फ्लैट मिल जाता है या किसी के पास रहने की जगह मिल जाती है। चलिए, अकोमोडेशन इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, आई मीन दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। यस, ये इनके रिक्वायरमेंट रूल्स हैं। ऑलराइट। जी, उसके पास हमारे पास आ जाता है, उसके बाद हमारी सीवी, जिसे करिकुलम विटाए कहते हैं, हमारी सीवी बेसिकली जो यहाँ पे जो हमारी सीवी चलती है वो यूरोप फॉर्मेट में चलती है। तो उसके लिए हमें बनाने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है, यूरोपा पास कहते हैं हम उसे। उसमें हम इजीली कोई भी अपना पोर्टल पे अपनी सीवी डिटेल डालकर अपनी यूरोप फॉर्मेट में सीवी जनरेट कर सकता है, जो बाद में वो यहाँ पे जब अप्लाई करेगा इन यूरोप फॉर द जॉब्स, इसकी उसकी सीवी यूरोप फॉर्मेट में लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं फॉर द रिकमेंडेशन एंड फॉर द इंक्लूसिव इन द कंपनीज और इन द रिक्रूटमेंट एजेंसीज डेटाबेस। ठीक है जी। और जो फिफ्थ रिक्वायरमेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, वो है हमारी डॉक्यूमेंटेशन। बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन का ये प्रोसेस है कि हमें अपनी जो हमारी डिग्रीज होती हैं, स्पेशली हमारी बीएस की और जो हमारी लास्ट डिग्री है मास्टर्स की, हमें अपनी डिग्री को और अपनी ट्रांसक्रिप्ट को पहले HEC से अटेस्टेशन करवानी पड़ती है फ्रॉम पाकिस्तान। उसके बाद जर्मनी में एक पोर्टल है, एक सेंट्रल सर्विस है, जिसे कहते हैं, एक इदारा है जिसे उर्दू में कहते हैं, जिसे कहते हैं जैब। इसका लिंक आप अगर शेयर कर लें तो अच्छा हो जाएगा। हम वीडियो में लिंक भी शेयर कर देंगे। जी जी, मैं आपके साथ इसकी लिंक भी शेयर कर दूंगा और इसके प्रोसेस भी, कि इधर जैब इधर हमें हमें अगर अपनी डिग्री, क्योंकि हम इधर एक जॉब सीकर वीज़ा पे आ रहे हैं और हमारी जितनी भी स्टडी है वो पाकिस्तान में हुई है,
तो हमें अपनी डिग्री को वेरीफाई करवाना पड़ेगा, अपने क्रेडिट हार्स को जर्मनी के क्रेडिट हार्स की इक्वल के कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे जैप डिपार्टमेंट ये करता है कि हम उससे फर्स्ट अपने स्कैन डॉक्यूमेंट्स, अटेस्टेड HSC स्कैन डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं बाय ईमेल, एंड देयरफॉर वहाँ उनका पोर्टल है, वहाँ अपलोड करते हैं। उसके बाद वो लोग उसे वेरीफाई करते हैं और फिर हमें वो यस और नो में आंसर करते हैं। अगर हमारा GPA और हमारी जो क्रेडिट हार्स हैं वो जर्मनी के क्रेडिट हार्स के साथ कन्वर्ट हो रहे हैं और इक्वल हो रहे हैं, तो वो फिर हमसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपने स्कैन जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अब एक बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाह रहा हूँ, आपकी डिग्रीज और आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसकी फोटो स्टेट कॉपी अटेस्टेड फ्रॉम HSC, नॉट ओरिजिनल नहीं हमने सेंड करनी, हमने स्टेट कॉपी अटेस्टेड थ्रू पोस्ट के थ्रू हमने उनके एड्रेस में सेंड करनी है, जो एड्रेस वो हमें उन्हें देंगे। और यहाँ पे ये आ जाता है कि जैप इस चीज़ के मिनिमम 200 यूरोस चार्ज करता है फ्रॉम पाकिस्तान। जी, ये इनकी फीस है यहाँ पे डिग्री अटेस्टेशन की, जैप की, जो हमें 200 यूरोस पे करने पड़ते हैं, हमें पाकिस्तान से सेंड करने पड़ेंगे, या यहाँ पे अगर हमारा कोई रिलेटिव है वो हमारे बिहाफ पे सेंड कर देता तो ये भी चलता है यहाँ पे। इसका भी उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, ये जो जैप का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि जब मेरा इंटरव्यू था एम्बेसी में तो मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो यही पूछा गया था कि आपके पास जैप का डॉक्यूमेंट अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। क्योंकि जब हम उन्हें स्कैन कॉपी भेज देते हैं और बाय पोस्ट भी सेंड कर देते हैं, फी भी पेड कर देते हैं, तो इस प्रोसेस में मैं ये चीज़ इंक्लूड करना चाह रहा हूँ, इस प्रोसेस में 2+3 मंथ्स लगते हैं। अच्छा, पूरे 2 to 3 मंथ्स लगते हैं। जैब इतना टाइम लेता है आपकी पूरी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन और आपको सेंड करने तक वापस पाकिस्तान। हसन, क्या इसका मतलब ये है कि ये जो जैप डॉक्यूमेंट अप्रूव करता है तो इसका मतलब ये है कि यू आर एलिजिबल टू गेट अ जॉब इन जर्मनी? यस, वी आर एलिजिबल टू गेट जर्मनी। हमारी एजुकेशन इतनी स्टैंडर्ड पे है, इतने पॉइंट्स पे है कि हम इस एजुकेशन की बेस पे जर्मनी में गेट कर सकते हैं। जी, सही हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फाइनेंस। बेसिकली अब जर्मनी यहाँ पे ये कर रहा है कि जर्मनी में हमें 3 प्रूफ ऑफ हमें फाइनेंशियल फंड्स शो करने पड़ेंगे, जिसमें जर्मनी ने हमें 2 ऑप्शन दिए हैं। एक, जर्मनी ने हमें ये ऑप्शन दिया है कि आप अपना ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाओ, और सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आपका कोई फ्रेंड, कोई ब्लड रिलेशन जर्मनी में लिविंग में है, जर्मनी में रह रहा है, तो वो आप स्पॉन्सरशिप भी स्पॉन्सर कर सकता है। कि इसका ये मतलब होता है कि ये बंदा जर्मनी आएगा, मेरे पास रहेगा, और इसके 6 मंथ के जितने एक्सपेंसेस होंगे वो मैं हैंडल करूँगा। मैं अब आ जाता हूँ पहले पॉइंट पे, ब्लॉक अकाउंट में। बेसिकली जर्मनी यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए भी जैसा होता है ब्लॉक अकाउंट, इसी तरह जॉब सीकर वीज़ा के लिए भी ब्लॉक अकाउंट होता है, जिसकी अमाउंट होती है 5634 यूरोस फ्रॉम पाकिस्तान, या एंड पर मंथ इसका ये होता है कि 6 मंथ के लिए आप ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाते हो तो हर मंथ आपको 939 यूरोस पर मंथ आपको एज अ पॉकेट मनी रिटर्न हो जाती है आपके अकाउंट में, कि आप इसको यहाँ पे रहने के लिए आप इस अमाउंट को यूज कर सको इजिली। तो बेसिकली ब्लॉक एक पेन बन चुका है सर का फ्रॉम पाकिस्तान, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं लोगों को कि हम कैसे ब्लॉक अकाउंट में जर्मनी में पैसे सेंड करें। तो एम्बेसी ने जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से एक ऑप्शन है हमारे पास डॉइचे बैंक का, जो जर्मनी का अपना बैंक है, और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास फिंटबा का। फिंटबा एक थर्ड पार्टी कंपनी है जो जर्मनी में ही है, और उन एम्बेसी ने फिंटबा को भी रेफर किया हुआ है कि आप फिंटबा के थ्रू भी आप यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि डॉइचे बैंक की कोई ब्रांच पाकिस्तान में नहीं है, तो एक ये लॉन्ग प्रोसेस है डॉइचे बैंक के थ्रू ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाना, तो लोग ये प्रेफर करते हैं फिंटबा। हमारे पास और भी हैं थर्ड कंपनी जैसे कोराकल और एक्सपर्टियो होगी, लेकिन मैं जो प्रेफर करता हूँ वो फिंटबा को करता हूँ। फिंटबा मेरा अपना भी एक्सपीरियंस रहा है, वो भी फिंटबा के साथ रहा है, तो मैं इस फिंटबा को प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा और रिलायबल एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी। अच्छा हसन, बताएंगे कि ये कितनी अमाउंट ब्लॉक करवानी है, और अगर जो लोग परेशान हो रहे हैं
कि अगर ये अमाउंट ज्यादा हो, इन केस जो अरेंज नहीं कर सकते, तो उनके लिए अगर कोई आप सजेस्ट करें कि 900 समथिंग यूरोज जो आप पर मंथ निकलवा सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे आप एक महीने में खर्च कर सकते हैं, बल्कि हो सकता है कि आप आधे खर्च हों और आधे आपको अगले महीने के लिए बच जाएं। जी बेसिकली यही होता है कि आपको जो 939 यूरोस पर मंथ आते हैं, तो आपको मिनिमम जो एक्सपेंसेस होते हैं, अगर आप मतलब अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करते हैं प्रॉपरली, इधर आप शेयर फ्लैट में रहते हैं, तो मिनिमम भी आप कर लें शेयर फ्लैट में रहने का, छोटे फ्लैट में, तो आपका 200 अराउंड 200 यूरोज आपका रेंट चला जाता है, 200 250 और 300, बाकी बिल्स वगैरह इंक्लूड करके। बाकी जो खाने का खर्चा होता है वो भी 100 यूरो से 200 यूरोज हो जाता है। तो जो आपको मंथली जो यहाँ पे एक्सपेंस हो सकता है वो 400 टू 500 यूरोज पर हेड हो जाता है। तो बाकी जो आपकी अमाउंट जो 939 आई होगी पर मंथ की, वो तो आपके अकाउंट में ही रहेगी सेम। तो इसी तरह वो आपके पास सेव रहती है। अगर फॉर एग्जांपल आप 6 मंथ तक 500 यूरोज करते हैं, तो जो बाकी की अमाउंट है, फॉर सपोज अगर आप जहाँ पे जॉब सिक्योर नहीं कर सकते तो आपको वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा, तो इसलिए फिर आप कुछ अपनी अमाउंट वापस पाकिस्तान भी लेके जा सकते हैं इस बेस पे, अगर आप इधर ज़्यादा एक्सपेंसेस ज़्यादा ना यहाँ पे आपके ज़्यादा इंक्रीज ना करें। ऑलराइट। बाकी जी, तो हसन, बाकी जो हमारे एक बात मैं और पूछना चाहूंगा आपसे कि यूजुअली होता इस तरह है ना कि बाकी जिस तरह गल्फ के लोगों को एक्सपीरियंस है कि आप आजाद वीजा जाते हो, आपको जॉब नहीं मिलती तो आपको वापस जाना पड़ता है, या आप जॉब मिल जाती है तो भी पाकिस्तान जाना पड़ता है, फिर वापस आके ज्वाइन करना पड़ता है। तो ये भी अगर बता दें कि जर्मनी में शायद इस तरह का नहीं है कि आप जो ही आते हैं, अगर आपको पहले महीने में ही नौकरी मिल जाती है तो इट मीन्स कि आपको आपका अपना जो वर्क रेजिडेंस परमिट है वो मिल जाएगा। जी बेसिकली जहाँ जैसे गल्फ में होता है, यहाँ पे वैसा नहीं होता। अगर आपको यहाँ पे जॉब सिक्योर मिल जाती है, अगर आपको विद इन 2 वीक्स ही जॉब मिल जाती है और विद इन 1 मंथ ही जॉब मिल जाती है, तो यहाँ पे बहुत इजीली प्रोसेस है। आपका जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट होगा वो यहाँ पे आप अपने हाउस सेंटर ब्यूरो में लेकर जाएंगे, तो आप उन्हें वहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करवाएंगे विथ योर ब्लॉग अकाउंट एंड विथ योर पासपोर्ट, तो आपको वो उसी वक्त इशू कर देंगे जॉब अलाउ करने का वीज़ा। तो आप उसकी उसकी बेस पे आप अपनी जॉब भी स्टार्ट कर सकते हो। आई थिंक ये 1 to 2 डेज का प्रोसेस होता है। इवन के कुछ जो आउटस्टैंडर्ड ब्यूरोज होते हैं वो आपको उसी वक्त विद इन 2 मिनट्स अलाउ कर देते हैं, या तो फिर आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेके रख लेते हैं, और फिर नेक्स्ट वे में अगर बेसिकली जो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं तो वो तो एलिजिबल होते हैं ब्लू कार्ड पे। तो हम इस टॉपिक पे भी आते हैं ब्लू कार्ड पे। तो वो आपके, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेकर गया, उन्होंने मेरे फिंगरप्रिंट्स लिए, मुझसे ब्लू कार्ड की फी ली, और उन्होंने मुझे एक पेपर दे दिया फॉर कि मैं उस पेपर की बेस पे जर्मनी में एलिजिबल हूँ जॉब करने के लिए। तो फिर मेरी नेक्स्ट डे ही जॉब स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे आप विद इन डे आपको वापस अपना कंट्री चेंज नहीं करना पड़ता कि दोबारा वीज़ा रिन्यू करवाने के लिए और दूसरा वीज़ा गेट करने के लिए। ठीक है हसन, आप वो इनविटेशन लेटर की तरफ आ रहे थे। दूसरा जो ऑप्शन था जिसे जर्मन में फर्क्लिस्टुंग एक्लेयरिंग कहते हैं शायद। जी जी, फर्फ्लिस्टुंग्स एयरक्लेयरिंग कहते हैं इसे। बेसिकली इसका ये होता है कि आपका कोई रिलेटिव ब्लड रिलेशन जर्मनी में है, या आपका भाई हो गया, आपका कोई भी ब्लड रिलेशन जर्मनी में है, तो वो आपको स्पॉन्सर्स कर सकता है कि ये बंदा मेरा जो भी रिलेशन है वो यहाँ पे आएगा, उसके जितने एक्सपेंसेस होंगे वो मैं उसे मेंटेन रखूँगा उसे। तो इस बेस पे भी ब्लॉक अकाउंट की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। इस बेस पे भी आप अपना प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड्स शो करवा सकते हैं एम्बेसी में। तो इस बेस पे भी आपको इजीली वीज़ा भी मिल जाता है। इस पॉइंट पे आपको इशू कोई नहीं होता। जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फाइनेंस। बेसिकली ये एम्बेसी ने अभी पॉइंट ऐड किया है कि अब कुछ लोग होते हैं, आपको इधर भी आपको एक एम्बेसी को कंफर्मेशन देनी है कि अगर मुझे जॉब नहीं मिलती तो मैं वापस लाजमी आऊँगा। ठीक है, इसमें एम्बेसी ने 2 पॉइंट्स रखे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट ये कि योर पर्सनल बैंक स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट 6 मंथ विद इनफ फंड्स टू बाय अ टिकट फॉर रिटर्न फ्लाइट, कि अगर आपके पास आपकी लोकल बैंक में भी इतने पैसे होने चाहिए, पाकिस्तान के लोकल बैंक में, कि आप रिटर्न टिकट लेके वापस आ सको। और दूसरा हमारे पास पॉइंट ये है कि आपके पास एम्बेसी को एक कंफर्म और पेड रिटर्न टिकट शो करवाओ।
तो बेसिकली इसमें ये ऑप्शन अवेलेबल है, जो जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है कंफर्म एंड पे रिटर्न फ्लाइट टिकट। तो उसमें ये हो सकता है कि आप एक एयरलाइन से टिकट को रिजर्व करवाओ, बुक करनी कह रहे हैं, रिजर्व करवाओ विद रिटर्न टिकट। तो जब आप वो रिजर्व टिकट करवा लेते हो तो वो रिजर्व टिकट भी आप एम्बेसी में शो करवा सकते हो इस पॉइंट के अगेंस्ट, तो ये भी एम्बेसी से एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो पॉइंट आ जाता है वो हेल्थ इंश्योरेंस का। हेल्थ इंश्योरेंस जर्मनी में और यूरोप में किसी दूसरे कंट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें लाजमी एक 6 मंथ की हेल्थ इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी फ्रॉम पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल जैसे यूनाइटेड इंश्योरेंस होगी, जैसे आदम इंश्योरेंस होगी, इनसे हमें 6 मंथ की इंश्योरेंस लेनी पड़ती है फॉर ट्रैवल। इसे कहते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस, ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस होती है ये अराउंड 7 के 8,000 तक हमें पाकिस्तान से फॉर 6 मंथ मिल जाती है। तो ये हमें लाजमी एम्बेसी में शो करवानी पड़ती है इस पॉइंट के अगेंस्ट। चलें, वरना आप इसका भी लिंक हम शेयर कर देंगे कमेंट्स में भी और वीडियो में भी इंशाल्लाह। ठीक। और उसके पास बस हमारे पास दो फॉर्म आ जाते हैं, एप्लीकेशन डिक्लेरेशन। वो जर्मनी एम्बेसी की अपनी कोई डिक्लेरेशन है फॉर द डॉक्यूमेंट सेफ एंड अदर सिक्योरिटी स्टफ, तो हमें जस्ट वो साइन करके दोबारा फॉर्म के साथ लगाना पड़ता है। तो बेसिकली जो एक चीज़ जो मैं इंक्लूड यहाँ पे करना चाहूँगा कि अगर आप जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आज का जो अपॉइंटमेंट है वो एम्बेसी ले रही है 6 to 7 मंथ फॉर द जॉब सीकर वीज़ा। इतने टाइम के अंदर अंदर आपको इसकी एम्बेसी में अपॉइंटमेंट मिलेगी फॉर द जॉब सीकर वीज़ा। और जब अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो आपके पास इस डॉक्यूमेंट सारे अवेलेबल होने चाहिए। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, पॉइंट ये है कि जब आप एम्बेसी में फाइल सबमिट करने जाते हो वीज़ा की, हम्म। तो आपकी डॉक्यूमेंट्स की अरेंजमेंट सेम उसी तरह होनी चाहिए जिस तरह एम्बेसी की वेबसाइट में जॉब सीकर वीज़ा की डॉक्यूमेंट्स की अरेंजमेंट है, पॉइंट्स नंबर्स के हिसाब से। और ये भी बता दें कि अगर उन्होंने जो चीज मांगी हुई है उससे ना तो कोई चीज ज्यादा हो ना ही कम हो, क्योंकि आप अपना केस अगर मजबूत करना चाहते हैं ना तो आप अपना कोई एक्स्ट्रा चीजें लगाएं और ना ही कम चीजें लगाएं। जी जी, बेसिकली एक्स्ट्रा तो आपको सिर्फ यही लग सकता है कि आपके पास जितने भी जॉब एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के उनके सर्टिफिकेट्स आप एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप कोई भी डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा नहीं लगाना चाहिए, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि जब एम्बेसी देखती है आपके वीज़ा फॉर्म ओपन करती है, जब वो अरेंज वाइज भी नहीं होती एम्बेसी में, जैसे उन्होंने अरेंजमेंट दी सीक्वेंस बताया हुआ उस सीक्वेंस के हिसाब से अगर नहीं होता तो इट विल बी लिटिल बिट ट्रबल। क्योंकि फिर जो हमारा व्यू होता है वो थोड़ा सा मूड चेंज कर लेते हैं और इश्यूज काफ़ी आते हैं इस चीज़ में। तो मैं ये प्रेफर करूँगा और मैं ये लाजमी इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपकी, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि अगर आप जर्मनी जा रहे हो आपको इतना नहीं पता कि आपने सीक्वेंस कैसे रखने हैं, आप वहाँ पे जॉब कैसे गेट करते हो, ये एक नेगेटिव पॉइंट में चला जाता है आपकी तरफ आपकी वीजा इंटरव्यू में। अच्छा, तो हसन वो क्या कंसिडर करते हैं जब वीजा ऑफिसर आपसे क्वेश्चंस करता है? अगर कुछ क्वेश्चंस आपको याद हों वो शेयर कर लें और तो आसानी हो जाएगी लोगों को कि किस तरह का तैयारी किस तरह की करनी है। यानी कोई एक्सपर्ट तो नहीं होता आपसे आपका डोमेन नॉलेज पूछने के लिए कि भाई आप इस फील्ड की जॉब के लिए जा रहे हो तो आपको आना भी चाहिए, या एक जनरल इंटरव्यू होता है आपकी वीजा के लिए? बेसिकली वो लोग यही पूछते हैं आप जर्मनी क्यों जा रहे हो, आप पाकिस्तान में ये जॉब अवेलेबल आप पाकिस्तान में क्यों नहीं करते। और अच्छा। दूसरी बात ये आपकी ये भी क्वेश्चन पूछा गया मुझसे भी कि आप आईटी के हो तो आपको आपकी जो स्किल है आपकी उसकी जॉब जर्मनी में अवेलेबल है या नहीं है। तो बंदे को कंफ्यूज करने के लिए पूछी जाती है। तो मैंने अपने साथ जितनी भी मैंने जॉब सर्च पोर्टल में अपनी जॉब सर्च की थी तो मैंने उसके स्क्रीनशॉट लेके मैंने वो प्रिंट साथ लेके चला गया था। तो फिर मैं तो वो दिखा सका उन्हें अपने फोल्डर से निकाल के कि ये मैंने जॉब पोर्टल में जॉब सर्च की है जर्मनी के जॉब पोर्टल्स में। तो मेरे ऑलराइट। पास हमारी जॉब्स इंग्लिश में भी वहाँ अवेलेबल हैं। और दूसरा ये बेनिफिट मुझे हुआ कि मैंने बेसिक जर्मन लैंग्वेज करके गया हुआ था, तो इसका भी बेनिफिट उन्होंने मुझे उस वक्त दिया कि चलें आपको जर्मन भी बेसिक आती है। तो इतना मेरा डिफ़िकल्ट इंटरव्यू नहीं हुआ, बस जो थोड़ा इश्यूज हुए हैं वो डॉक्यूमेंट सीक्वेंस पे इशू है। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हों वो सीक्वेंस वाइज आप रखिएगा कि फिर आपको डिफ़िकल्टी ना हो जर्मनी इंटरव्यू में, जॉब सीकर इंटरव्यू में।
राइट। इसके अलावा हसन आप अपना चूंकि हम इंशाल्लाह जर्मनी पहुंचने के बाद यहाँ पे आपने कैसे जॉब सर्च करनी है और कौन कौन से जो यहाँ पे गवर्नमेंट के इदारे हैं आपको मदद करते हैं, कौन कौन से आपके कॉन्टैक्ट्स आपको मदद करते हैं, आपने इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो इंशाल्लाह हम हसन से नेक्स्ट वीक टाइम लेंगे और फिर इनसे दोबारा डिस्कस करेंगे होपफुली। हसन अभी अभी के लिए आप ये बताते चलें, मैं समराइज करना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा बिल्कुल फ्रेश है और वो इंटरेस्टेड है तो उसके लिए कुछ आप बताना चाहें कि वो कब शुरू करे, कैसे शुरू करे और मतलब कैसा है जॉब सीकर वीजा अप्लाई करना, कैसा है? बेसिकली जर्मनी खुद आजकल खुद जॉब सीकर वीज़ा दे रही है। 95 to 99% सक्सेस रेट है इस वक्त जॉब सीकर वीज़ा का। 95 to 99 रेट। ये बहुत बट बड़ा जर्मनी, नंबर है हसन, बहुत बड़ा नंबर है जी डेफिनेटली। जी बिल्कुल, बिल्कुल बहुत बड़ा नंबर है। सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, इंडिया, बांग्लादेश, डिफरेंट यूएस, डिफरेंट कंट्रीज से लोग आ रहे हैं जर्मनी ऑन दिस वीज़ा, वो यहाँ पे जॉब गेट कर रहे हैं। और बेसिकली यहाँ पे 80%, मैंने जैसे पहले भी मेंशन किया था, 80% डिमांड है यहाँ पे सिर्फ आईटी प्रोफेशनल्स की। आईटी के अंदर बहुत ज़्यादा सब फील्ड्स आ जाती हैं, तो मैं तभी मेन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ आईटी प्रोफेशनल्स की। यहाँ पे 80 to 90% जॉब्स अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ एक फैक्टर आ जाता है लैंग्वेज का। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो फ्रेश बंदा है, जिसने अभी बीएस या मास्टर्स किया है, जिसके पास जॉब स्किल नहीं है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, एम्बेसी में भी आपको मिनिमम शो करवाना पड़ता है एक्सपीरियंस, तो मैं उसे ये बेटर करूँगा कि 1-2 साल वो पाकिस्तान में अपने स्किल बेस्ड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ले और उसके बाद लाजमी अप्लाई करे फॉर अ जर्मनी। एंड यहाँ पे उसे बेनिफिट, फ्रेश बंदे को भी मिल जाता है वीज़ा, बट प्रॉब्लम ये होती है फिर यहाँ पे उसे जॉब नहीं मिलती, वो 6 मंथ अपना 500-600 जो यूरोज होते हैं वो वेस्ट करके वापस पाकिस्तान चला जाता है, जिसमें फिर उसकी डॉक्यूमेंट्स 200 यूरोज के फीस होती हैं, चार्जेस होते हैं, एयरलाइन के चार्जेस होते हैं, डिफरेंट थिंग्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, जो पाकिस्तानी 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान बंदे को हो ही जाता है। तो उससे अच्छा बेहतर यही है, मैं कहना चाहूँगा कि जिस बंदे के पास मिनिमम 2 साल एक्सपीरियंस हो और वो अपनी स्किल में उसे हो कि हाँ मैं अपनी स्किल बेस पे जॉब गेट कर सकता हूँ, सिक्योर कर सकता हूँ, मेरी स्किल्स इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, तो मैं उसे लाजमी कहूँगा कि वो लाजमी जर्मनी आए, यहाँ अपॉर्चुनिटी गेट करे। एक एक्सपीरियंस हो जाता है डिफरेंट वर्ल्ड के लोगों के साथ काम करने का, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में न्यू चीज़ें मिलती हैं, हाउ टू लिव इन यूरोप, और यहाँ पे लोगों से कैसे मिला जाता है, कैसे बात की जाती है, बहुत कुछ बंदे को सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जो बंदा पाकिस्तान में या अपनी सिटीज में रह के नहीं सीख पाता। ऑलराइट, थैंक यू हसन, आपने बहुत ज्यादा टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा जब जर्मनी पहुंचने के बाद जो स्टेप्स हैं वो दोबारा आपसे इंशाल्लाह रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमें टाइम दें और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे कि आप जर्मनी पहुंचने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप जल्दी जॉब ढूंढ सकें और जल्द से जल्द अपना काम शुरू कर सकें। आप कौन से वीजा कैटेगरी में जाएंगे, आपको ब्लू कार्ड मिलेगा, सो एंड सो। सो थैंक यू सो मच हसन।